अगर वो बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से जाएंगे हम लोग। का वेट कर रहे हैं हम लोग। नहीं नहीं नहीं, 30 जाएंगे तो सारे लोग जाएंगे। इनको डिटेन ही किया गया। इन लोगों का बस चले है। जब लोकतंत्र और 140 करोड़ के नस्ल का ही कत्ल हो गया, अधिकार का ही कत्ल हो गया, डिटेन का है। इलेक्शन कमीशन ने जो कहा, हम कोई इलेक्शन कमीशन की ओर से वकालत नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं आप शपथ के साथ कहिए, एफिडेविट दीजिए उसके साथ। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार एसआईआर को लेकर आज दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष के तमाम सांसद चुनाव आयोग का ऑफिस जो है उसका घेराव करने के लिए पहुंचे हैं और बिहार के भी विपक्षी जो सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, फिर इसके अलावे पप्पू यादव भी इस घेराव मार्च में पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और पप्पू यादव का बयान सुनाते हैं कि आखिर वो क्या कुछ बता रहे हैं। बातचीत होनी है, बातचीत जहाँ होना था वहाँ तो हुआ नहीं, लेकिन तो क्या आप लोग इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं? जिस तरह से 30 लोगों की बात कही गई थी, अगर वो बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से जाएंगे हम लोग। तो अभी क्या का वेट कर रहे हैं हम लोग। तो अभी क्या आप लोगों ने 30 एमपी के नाम सेलेक्ट नहीं करे हैं आपस में? नहीं नहीं नहीं, 30 जाएंगे तो सारे लोग जाएंगे। अच्छा, 30 का लेकर आप मान नहीं ना ना, कोई सर, आप लोगों को डिटेन किया गया है कहीं ना अच्छा भैया, इनको डिटेन ही किया गया। इन लोगों का बस चले है। जब लोकतंत्र और 140 करोड़ के नस्ल का ही कत्ल हो गया, अधिकार का ही कत्ल हो गया, डिटेन का है। ये मरने की तैयारी में निकले हुए हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये लड़ाई। तो आपने सुना कि विपक्ष के जो सांसद हैं वो चुनाव आयोग और केंद्र की एनडीए सरकार पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटों की चोरी करके जो है बीजेपी सत्ता में आ रही है। इसके अलावा बिहार में हो रहे एसआईआर पर भी कई सवाल विपक्ष ने खड़े किए हैं। वहीं देखिए, दूसरी तरफ इन तमाम आरोपों पर सत्ता पक्ष की तरफ से पलटवार भी किया गया है। हम आपको बयान सुनाते हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का। कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा इन तमाम आरोपों पर क्या कुछ कह रहे हैं, आप पहले देख लीजिए। अरे मार्च करना है, मार्च करें, लेकिन कोई मतलब नहीं है जो मुद्दा उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है सब लोगों के सामने है। इलेक्शन कमीशन ने जो कहा, हम कोई इलेक्शन कमीशन की ओर से वकालत नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं आप शपथ के साथ कहिए, एफिडेविट दीजिए उसके साथ, तो उसको हम देखेंगे। तो अब यह नहीं करेंगे, जो कानूनी प्रक्रिया है उसका निर्वाह नहीं करेंगे और सीधे इशू बनाना चाहेंगे पॉलिटिकल, इससे उनको भी लाभ नहीं होगा और उनके बारे में भी बिल्कुल हल्केपन से कोई काम करते हैं, यह मैसेज जाएगा। कांग्रेस कह रही है सर कि जिस रास्ते पर महात्मा गांधी चल रहे थे उसी रास्ते पर राहुल। हाँ भाई, तो हम मना थोड़े कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं, करें, लेकिन महात्मा गांधी जी एक तरफ आंदोलन करते थे, दूसरी ओर किसानों के लिए कोर्ट में केस भी करते थे और वहां जाकर तर्क से लोगों को कन्विंस्ड भी करते थे। यद्यपि विदेशी हाकिम थे उस समय, वहां भी जाकर अपनी बात कहते थे कानूनी रूप में, जो सच था। तो इनको भी यही काम करना चाहिए ना, दोनों प्रक्रिया अपनाएं। आंदोलन कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, उनकी मर्जी, उस पर हम क्या टिप्पणी करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर कह रहा है कि आप शपथ के साथ दीजिए, तो इसमें क्या दिक्कत है, देना चाहिए। नहीं देने का मतलब है कि बस उनको सिर्फ राजनीति करने। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मेरे 2 एपिक आईडी पर हमको जेल भेजा जा रहा था। विजय सिन्हा जी का भी 2 एपिक आईडी है, उस पर सरकार तो उस पर देखे, इलेक्शन कमीशन देखेगा, उनका भी देखेगा उसमें क्या। इशू किया गया है उनको सर जवाब देने के लिए। हाँ, तो इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन करे। हरियाणा चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को सर भेजा है नोटिस। तो आपने देखा कि बिहार एसआईआर को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक बवाल मचा हुआ है। विपक्ष सड़कों पर है, चुनाव आयोग
के कार्यालयों को घेरने पहुंचा है। इसके अलावा पटना में भी जो लेफ्ट की पार्टियां हैं वो भी सड़कों पर उतरी हुई हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि ये जो तमाम आरोप लगा रहे हैं इसकी एक कानूनी प्रक्रिया है। चुनाव आयोग कह रहा है कि आप लिखित में हमें दीजिए, आपको अगर आपत्ति है, दावा है तो दर्ज कराइए, हम फिर इस मामले को देखेंगे। लेकिन आखिर ये लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो एक तरफ जो है इस मामले को लेकर विपक्ष बरस रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है जो इस मामले पर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब भी दे रहा है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।